हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी इंस्टा एवी। तो आज मैं आपको क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समझाऊंगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे ताकि वीडियो छोटी ही रहे। तो सबसे पहला पार्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गेल-यूसिक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले लॉ की तरफ चलते हैं जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया गया था एंटोनी लवाइजर की तरफ से। तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a chemical reaction or combination, in a chemical reaction or combination, mass of the reactants and the products remains the same. That is, it can neither be created nor destroyed. तो अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन या रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन या रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट्स का मास होता है वो प्रोडक्ट्स के इक्वल रहता है। जैसे हम कह सकते हैं मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये दोनों जो है ये है रिएक्टेंट्स। और तो अब प्रोडक्ट होगा मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। तो ये जो होगा ये केमिकल रिएक्शन का साइन है, इसकी जगह हम इक्वल्स लिख देते हैं। इन दोनों का मास, रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहता है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो एग्जांपल करते हैं हम HCl की मेकिंग का। H2 प्लस Cl2 गिव्स, अब देखिए H यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो HCl जो है वो सिंगल नहीं हो सकता। तो इसे अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो अब हम इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके लिए प्रूव करते हैं। तो हाइड्रोजन का वेट कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है 2, और ये डाई हाइड्रोजन है तो इसका 2 होगा 2 प्लस क्लोरीन 35.453 के करीब होता है, पर हम 47 कुछ के करीब होता है, पर हम 35.5 लेते हैं। तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 71 इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 36.5। तो 36.5 इंटू 2, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, तो इंटू 2 करेंगे तो वो आएगा 73। यहाँ पे भी 2 प्लस 71, दैट इज, इसका हम इरेज कर लेते हैं, 73 is equals to 73 hence proved। तो ऐसे हम ये जो लॉ है इसे प्रूव कर देते हैं। तो इसके लिए अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है, बट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या जिसे हम लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहते हैं, ये पहले ही गलत प्रूफ हो चुका है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में हीट एमिट होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो उन रिएक्शंस में जो मास होता है फ्यूल का वो कम हो जाता है, जो कि हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और हीट का कोई मास नहीं होता, उस वजह से
ये जो लॉ है वो पहले ही गलत प्रूफ हो चुका है, पर फिर भी इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही एक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। हाउ मच सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 224.4 ग्राम ऑफ NaOH reacts with 88 ग्राम ऑफ CO2. द रिएक्शन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसकी हम पहले केमिकल नोटेशन लिख देते हैं। NaOH plus CO2 gives Na2CO3 प्लस, ये 9th में पढ़ा होगा आपने, वैलेंसीज का मल्टीप्लाई करके, प्लस H2O वाटर जो यहाँ पे दे रखा है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो पहले से बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3-4 है, इस साइड 3 है, बट हमें इसकी चिंता नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी 3 चीज़ों का मास दे रखा है। 3 चीज़ों का मास दे रखा है, बस एक का ही मास जानना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। तो NaOH का मास है 224.4, कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 88 और वाटर का मास दिया है हमें 36। तो हम सोडियम कार्बोनेट का मास x ले लेते हैं। x ग्राम भी कह सकते हैं, पर जब बाकी में ग्राम नहीं लगाए तो ज़रूरत नहीं है। तो अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं 224.4 प्लस 88 इज इक्वल्स टू x प्लस 36, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम ये जो न्यूमेरिकल है इसे दूसरी साइड ले आएंगे और वेरिएबल को एक ही साइड रहने देंगे। तो 224.4 प्लस 88 माइनस 36 गिव्स x। तो यहाँ पे 224.4 प्लस 52 यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे इक्वल्स का साइन लगा देते हैं, गलती से रिएक्शन वाला साइन लग गया था। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, जो कि हो जाएगा 276.4 ग्राम। तो ये न्यूमेरिकल इतने आसान आते हैं इसके लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो अब हम अगले लॉ को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।